हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे एग्जाम की तिथियां नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे बच्चों के जहन में बहुत सारे प्रश्न आते जा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2024 के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया था। और उस एग्जाम कैलेंडर के अंदर लगभग 70 एग्जाम की एक संभावित या एक्सपेक्टेड जो एग्जाम तिथि थी वो वहाँ पर बताई गई थी। उसमें एक तिथि बताई गई थी, एक एग्जाम डेट बताई गई थी आपके लैब असेसन की, और कहा गया था कि नवंबर 2025 के अंदर इसके एग्जाम है। उसके बाद से बच्चों के बहुत सारे कमेंट से कि सर कितने पदों के ऊपर भर्ती आने जा रही है और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो आज के सेशन में इसी बात पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यदि मैं लैब असिस्टेंट की बात करूं, यदि हम लैब असिस्टेंट की बात करें कि सर यहाँ पर जो ना ये लैब असिस्टेंट की बात करें, इसके अंदर कितने पदों के ऊपर भर्ती आ सकती है, पहला बिंदु तो ये होता है। यहाँ से पहले बिंदु की बात करें तो लास्ट जो 2022 के अंदर भर्ती आई थी, ये लगभग 1012 पदों के ऊपर भर्ती आई थी। मतलब लास्ट जो एग्जाम हुई थी, लास्ट एग्जाम के अंदर 1012 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, इस भर्ती को पूरा कंप्लीट किया गया था। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस लैब असिस्टेंट 2025 की बात करें, ये जो 2025 है ये लगभग आपके रहने वाले हैं 1500 पदों के आसपास। लगभग 1500 पदों के आसपास रहना है। तो एक तो हमें ये सोचना भी नहीं पद कितने होंगे, हमें तो ये डिसाइड रखना है, हमें तो ये चीजें हमारे जहन में रखने की भाई वैकेंसी आ रही है, हमें अपनी तैयारी करना है, उस तैयारी के अकॉर्डिंग हमें अपनी सफलता लेनी है। पद जितने भी होंगे, जैसा भी होगा, इनका ये काम है सरकार को दोबारा डिसाइड करने का, हमारा नहीं है। बस फिर भी बेसिकली हम मान सकते हैं कि 1500 के आसपास यहां पर वैकेंसी आ रही है। उसके बाद में एक यहां से आता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो यहां पर हम लोग जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें, सामान्यतः किसी भी एग्जाम को देखें ना तो लगभग 3 से 4 महीने का गैप मिला है, 3 से 4 मंथ का ही गैप मिला किसी एग्जाम के बीच के अंदर। सामान्यतः किसी एग्जाम को देख लेना, उसका नोटिफिकेशन उसके एग्जाम डेट के बीच में मोस्टली 3 से 4 महीने का गैप मिला। तो यदि यहां पर आपके नवंबर के अंदर इसके एग्जाम है, मतलब 11वें महीने में, तो 10वां, 9वां, 8वां या 7वां, इसका मतलब हो सकता है आपके जुलाई के आसपास, हो सकता है आपके अगले महीने जून के अंदर या उससे अगले महीने जुलाई के अंदर। मोस्टली उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जुलाई के अंदर, क्योंकि जुलाई के अंदर स्कूलों के अंदर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर आपके ज्योग्राफी के कितने बच्चे हैं, कहां पर सब्जेक्ट चल रहा है, हो सकता है कहीं पर बच्चे नहीं हो तो सब्जेक्ट तोड़ना भी पड़े, तो कहां पर साइंस के कितने बच्चे हैं। तो जुलाई के अंदर आपका पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी स्कूल है, किस स्कूल में सब्जेक्ट है कि नहीं है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि सामान्यतः आपके 7वें महीने की बात करें, जुलाई के अंदर आपका ये लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाए। अब रही बात ये कि सर नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर आ सकता है, एग्जाम डेट जो है ना, एग्जाम जो है ये 1500 पदों पे हो सकता है। लेकिन भाई हमारा टारगेट ना तो ये है कि कब आए, ना हमारा टारगेट है कितने पदों पर। हमारा टारगेट क्या है, लैब असिस्टेंट की तैयारी करना है। और यदि आप भी चाहते हो कि आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी बेहतर हो तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है बिग समर सेल 29 मई से लेकर के 3 जून तक, जहां पर आपको दिया जा रहा है सभी राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसके अलावा प्राइम कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राइम कोर्सेज अप्लाई करने पर। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे सर हम लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई इस लैब असिस्टेंट की तैयारी करें तो आपके राजस्थान लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट और सेकंड भूगोल वर्ग के लिए ये आपका 10 जून से स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पर है। राजस्थान लैब असिस्टेंट जीके का पेपर की बात करें, ये आपका ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। राजस्थान लैब असिस्टेंट पेपर सेकंड साइंस का यहाँ पर अवेलेबल है, साइंस का लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर अवेलेबल है ना, भूगोल वर्ग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, चाहे साइंस की तैयारी करो, ज्योग्राफी की तैयारी करो या फर्स्ट पेपर की, आप इंडिविजुअल फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो, इंडिविजुअल ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हो, इंडिविजुअल आपके साइंस की तैयारी कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन में आप इन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन आपका बस टारगेट एक होना कि तैयारी करना और तैयारी ही करना है। धन्यवाद।